10 मार्च को जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर की गई प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। शनिवार को दिन के 12 बजे बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई बातों की जानकारी दी गई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 10 मार्च को जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का आगमन दरभंगा में होने जा रहा है, जो सदर प्रखंड के मखनाई हाई स्कूल परिसर में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोग मीडिया को। जन स्वराज परिवार दरभंगा के जिला कार्यालय में पहली बार जन स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद जन स्वराज अभियान विगत 2.5 साल से चल रहा था, लेकिन पार्टी बनने के बाद पहली बार बिहार में 5 मार्च 2025 से जन स्वराज उद्घोषणा यात्रा कार्यक्रम का आगाज माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हो चुका है। यह चुनावी वर्ष है और इसी 5 तारीख से पूरे बिहार के प्रथम फेज में 101 अनुमंडल में चुनावी अभियान के तहत वह उद्घोषणा कार्यक्रम कर रहे हैं कि अभी भी बिहार के लोग अपनी जातिवाद धार्मिक भावना से ऊपर उठकर बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए वह प्रत्येक अनुमंडल में जाकर के यह जनसभा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। वह वोट नहीं मांग रहे हैं, वह बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए 2025 का जो चुनावी वर्ष है उस पर अपना निर्णायक मत वैसे पार्टी को देने के लिए आह्वान कर रहा है जो कल के डेट में उनके परिवार, उनके बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके और बिहार की बदहाल व्यवस्था दूर हो सके। जो भी कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोगों को खुशी है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी बनने के बाद पहली बार दरभंगा की इस सरजमीन पे आ रहे हैं और बल्कि हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि आप आएंगे, तो आ रहे हैं और उनका भ्रमण है भी यहाँ पर और सारे जो लोग हैं जो उस क्रोस में हैं प्रशांत जी को सुनने के लिए। प्रशांत जी को बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो देखने के लिए उत्सुक है कि भाई कैसे हैं, जरा हम सुन रहे हैं तो देखें। तो प्रशांत जी आ रहे हैं मखनाई हाई स्कूल जो सीसो पश्चिमी पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी लगभग 2 बजे वहाँ पर आएंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, वहाँ उनका भाषण होगा और लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है वहाँ से निकलने के बाद मदरसा हमीदिया किला घाट में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी रखा है, उसमें इनको मेहमानों खुसूसी के तौर पर बुलाया है, तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम होगा। और फिर उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर उनके साथ उनका प्रोग्राम है, शायद ये जुबली हॉल है उसमें होना है। और हम लोगों में खुशी है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम लोग उसकी जोर शोर से उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनका स्वागत करें। पार्टी का किस प्रकार के पार्टी का भविष्य जो है उसको पहले छोड़ दीजिए, हम बिहार के भविष्य के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी क्या करेगी वो अलग चीज़ है, बिहार का जो भविष्य है जो अंधकार में है, यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। यहाँ जो लोग माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख करके जब डिग्रियाँ हासिल करेंगे तो यहाँ के माँ बाप के जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो ब्लैक दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से अपना कदम उठाया है बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, यहाँ जो प्लान है मेन प्लान को बंद करने के लिए, आज यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार से करीब 1 करोड़ 15-17 लाख जो लोग हैं वो अन्य प्रांत में जाके काम कर रहे हैं। तो उनको अपने ही प्रांत में रोजगार देने के लिए, ताकि लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ही घर पे रहें और 10 से 15 हज़ार की नौकरियाँ उन्हें यहाँ मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने की तैयारी ये पार्टी कर रही है। सारा रोड मैप तैयार है प्रशांत किशोर जी के पास। मैं समझता हूँ कि जनता अगर उनको मौका देती इस पार्टी को तो 5 साल के अंदर में बिहार का भविष्य जो है वो अलग ही दिखेगा। आपको बिहार का जो ग्राफ होगा वो अलग ही दिखेगा। तो अग्नि 10 राज्यों में शामिल करने का प्रयास है।
ये बिहार के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए प्रशांत किशोर जी जो है वो अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके बिहार के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मेरी बातों से समाज जो है वो जगेगा, और जब समाज जगेगा तो बिहार का बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपने 35 साल में ये हालत देखा ही है। आज एक भी यहाँ बटन का कारखाना नहीं है। लोग, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर में गुण है, वो अलग अलग जगह जा कर के चप्पल की फैक्ट्रियों में, कपड़े के फैक्ट्री में, आप जो अंग वस्त्र है आपका, उनका यूनिट लगा हुआ है दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया उनके पास शायद विज़न नहीं था, जिसका नतीजा है आज बिहार का बदहाली। और इस बदहाली के खिलाफ हम लोगों को अभी जगा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जगेगी और बिहार का बदलाव होगा। निश्चित रूप से बिहार में 243 सीट से जब हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे तो जनता देख रही है जनसुराज को, और ये तीसरा विकल्प है। बिहार की जनता बदलाव के लिए, आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बदलाव के लिए बिहार की जनता जो है बिल्कुल तैयार है और ये बदलाव होगा। पार्टी है जिसका उद्देश्य ही है कि बिहार की बदहाली खुशहाली में बदले, इसलिए ये उद्घोषणा है। और पार्टी की जो मुहिम है वो मुख्य धारा में लोगों को यह लाना चाहते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ कही जाती है, और जब किसी की बर्बादी की जाती है तो उसकी शिक्षा छीन ली जाती है। खास करके जो वर्तमान सरकार है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वो कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम पलायन रोकेंगे, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको 400 पेंशन मिलता है उसको मैं 2000 रुपया दूंगा, और अच्छी खेती की व्यवस्था होगी जिससे लोगों की कमाई होगी। निश्चित तौर पर महिलाएं जो है कम ऋण पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा लोन, और वो अपना जीवन जी सकेंगी।